नमस्कार मित्रों। आज के शुभ अवसर अमृत महोत्सव, हम लोग कितने लकी हैं कि हमारी जिंदगी में 75th सेलिब्रेशन हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव हमने तो कभी देखा नहीं था कि ये लेवल तक हम जाएंगे, हम ये सब कर पाएंगे। मेरा एक ही चीज था मकसद, बस होम्योपैथी में अपनी जिंदगी दे दूं। और मैंने ये पूरा पूरा अपना जिंदगी आज तक का होम्योपैथी में दे दिया है। तो मित्रों, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इट्स अ ट्रिब्यूट टू अवर राष्ट्रभाषा और होम्योपैथी। एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि ये आजादी के वक्त हम हैं। और आप सोचिए कि भारत देश का बहुत सारे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में सीईओ बन के बैठे हुए हैं आज। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या ट्विटर ले लो, या एडोब ले लो, या आईबीएम ले लो, मास्टर कार्ड ले लो। मतलब 1000 से ज्यादा भारतीय आज सीईओ या सबसे बड़ी पोस्ट, और वो भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और इवन एक लग्जरी ब्रांड है शैनेल, उसका भी सीईओ लेडी है, इंडियन। ये जो हुआ मेक इन इंडिया मूवमेंट, ये हमें बहुत टच हो गई, बहुत टच हो गई दिल को। और इसकी वजह से इंडिया का इवॉल्विंग हुआ है सोशली, इकोनॉमिकली, एकेडमिकली और इंडस्ट्रियली। ये सबसे वजह से पूरी दुनिया को सस्टेनेबल सॉल्यूशन भारत दे रहा है आज। इंडिया ऑलवेज पाथ ब्रेकर था, जैसे कि हम जानते हैं। बहुत सारी हजारों चीजें, जैसे खगोल शास्त्र हो, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, हमारा जो लोहे का स्तंभ है, हजारों वर्ष के बाद भी वह का वही भी वही रहा है, उसके कोई जंग नहीं छिड़कता है। वैसे ही इंडिया की संस्कृति पे, इंडिया के लोगों पे कभी भी जंग नहीं छिड़कना है। हमें आगे ही बढ़ना रहना है, और हमें एक पाथ क्रिएट करना है, हमें एक हिस्ट्री बनाना है। और हमें होम्योपैथी में भी वही करके दिखाना है। हम आज एक साथ सब एकजुट होके भारत को अलग लेवल पे लेके जाना है। और भारत क्यों, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर, उसमें सबसे ज्यादा होम्योपैथ्स है पूरे वर्ल्ड के। पूरी दुनिया मिला लो, फिर भी उससे ज्यादा होम्योपैथ इंडिया में है। इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, और एक सेपरेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री है। वर्ल्ड की बिगेस्ट रिसर्च की सीसीआरएच, वो भी इसमें है। और एनसीएस, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, भी इंडिया में फॉर्म हो गई है। और आज बहुत सारे डिग्निटरीज हमारे साथ में है, वो अपनी दिल की भावना बताएंगे। और फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री हम लोग अनाउंस करेंगे फ्री सीरीज, निशुल्क एक सेमिनार सीरीज जो होम्योपैथी में होगी। इट इज अवर रिस्पेक्ट टू राष्ट्रभाषा एंड टू होम्योपैथी। हमारा ये रिस्पेक्ट है इसको। और इसमें हम जो भी बताएंगे वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है टोटली। जब पहले दिन से आप इसमें जो सीखेंगे वो प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकेंगे, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी प्रैक्टिस पे। और हम इसे और एक लेवल पे लेके जाएंगे। हमने देखा है कि हम जब से पैदा हुए आज तक हमने ऑक्सीजन लिया है, पानी लिया है, बिल्कुल हमें निःशुल्क मिला है। और हमने कभी एक पैसा भी नहीं दिया है। 5 मिनट आप नाक बंद कर दो, आप नहीं रहोगे। तो जो हमें निःशुल्क मिला है, पानी भी निःशुल्क मिलता है, हाँ नेचर देती है।
तो इसके लिए जब हमने एक पैसा भी नहीं दिया है और हमें पता नहीं है कौन से पौधे के कौन से पत्ते से हमारे पास ऑक्सीजन आया है, और हमें इसका कृतज्ञता बताने का एक बार भी चांस नहीं मिला है, तो अभी ये समय है कि हम इनको वापस दे। हमें जो होम्योपैथी ने दिया है वो नाम, फेम, मनी क्या नहीं दिया है हमें। और have we paid back to nature? Have we paid back to homeopathy? Not yet, not yet. So it's time to do so. Friends, let us get together and transform. Let's make a mission to transform the world. With whatever wisdom we have very dignified dignitaries with us. Let us transform with wisdom, care, comfort, and love the entire homeopathic world. And we are thankful to homeopathy. और मेरी एक जीवन की एक भावना है कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊं, उसके पहले मुझे कम से कम 5,000 कॉम्पिटेंट होम्योपैथ बनाना है। मैंने एक जिंदगी, और आपके साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो पुनः जन्म लेना चाहूंगा अगेन, यही भारत देश में और होम्योपैथी में और म्यूजिक के साथ में, क्योंकि म्यूजिक एंड होम्योपैथी आर वेरी क्लोज टू नेचर, वेरी क्लोज टू गॉड। मैंने 500 से ज्यादा सेमिनार अटेंड किए, ऑर्गेनाइज किए या दिए हैं सब मिला के। लेकिन मेरे को एक डिफिकल्टी, एक पेन पॉइंट लगा बहुत सारी जगह में कि जो हिंदी भाषी प्रदेश है, राष्ट्रभाषी प्रदेश है, उन जगह पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इट्स माय टाइम टू गिव इट बैक। तो एक्सेलेंट क्वालिटी सेशंस सब दिए जाएंगे सभी लोगों को, एब्सोल्युटली सब कॉलेज, सब प्रैक्टिशनर, सबको एकदम निःशुल्क हम देंगे। इसमें कोई भी हमारा ये नहीं है। और मैं एक गुजराती मीडियम से आया हूँ, पूरी सेकेंडरी स्कूल गुजराती मीडियम में पढ़ी है। तो मैं अगर ये अचीव कर सकता हूँ तो मेरे को लगता है किसी के लिए भी पॉसिबल है। और मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे 45 इयर्स लगे इस स्टेज पे पहुंचने को, लेकिन मेरी दिल की भावना यही है। ये लोग आजकल ऐसे ही बताते हैं, दिल दिल यहाँ पे दिल की भावना ये है कि हम लोग साथ में एक साथ जुड़ के ये अचीव करें। और मेरे को अगर 45 इयर्स लगे हैं तो किसी को वो 5 साल में अचीव करने कि हम उसको पाथ दिखा दे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दिखा दे, एंड हम सब लोग मिलके एक ग्लोबल दुनिया बनाते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं, वी गेट कनेक्टेड। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एकदम सॉलिड हो गए हैं। तो उसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, देखिए डेंटिस्ट्री में कितना चेंज आया, कार्डियक सर्जरी में कितना चेंज आया, वो वैसे ही हम होम्योपैथी में एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं विथ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, विथ टेक्नोलॉजी, एंड वी कैन क्रिएट वंडरफुल होम्योपैथ अराउंड द ग्लोब। और ये इसका विजन इज टू हार्नेस एंड इंटीग्रेट इनटू लर्निंग, मतलब अपनी दुनिया में इसको इस तरह से लेने आना है जैसे हम सुबह उठ के चलते हैं, वैसे ही हम होम्योपैथी में सही दवाई ढूंढ सके, ऐसा करके हमें देना है नई जनरेशन को। मित्रों, हम इसकी वजह से ये जो नॉलेज और स्किल हम ट्रांसफर करेंगे, उसकी वजह से हम होम्योपैथिक प्रोसेस को हम सक्सेस में बदल देंगे, और इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत जल्दी हमें दिख सकता है। तो इट्स टाइम दैट स्पिरिट ऑफ वननेस हम लोग सब एक साथ मिलके give it back to our science, the most awaited event on 75th। और हम किस दिन करेंगे? हम करेंगे उसी दिन पे जब हमारे गुरु की 110वीं बर्थ एनिवर्सरी है। लेट पद्मश्री डॉक्टर के.जी. सक्सेना, द फर्स्ट ऑनरेरी होम्योपैथिक फिजिशियन टू राजेंद्र प्रसाद जी। आप सोचिए कि उसकी जब फर्स्ट एनिवर्सरी हो तब हम दे उसको 4th संडे ऑफ एवरी मंथ, 25 सितंबर से शुरू करेंगे, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड।
and they will have take home message. हर व्यक्ति अपने साथ में बहुत सारी चीजें घर लेके जाएगा। और ये जो सेशन है सिर्फ मटीरिया मेडिका नहीं रहेंगे, इसमें बहुत सारे एविडेंस बेस्ड केस रहेंगे। मेंटोरिंग सॉल्यूशन, आपको ऐसी ऐसी चीज दिखाई जाएगी कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। प्रैक्टिस ओरिएंटेड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन, मतलब हम सिर्फ होम्योपैथी नहीं सिखाएंगे। आज की टेक्नोलॉजी, ये नीचे दिखाए बटन है सब, वो सोशल मीडिया में कैसे आप अपने प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप ग्लोबल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आपको यहाँ पे रुक के काम करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया, जैसे मैंने पहले बताया, पूरी दुनिया अपना एक ही है। वी आर वन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपको यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड के या जर्मनी के या यूएस के पेशेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे। ये हमारा निश्चय है, निर्णय है, और निडरता के साथ हम कहते हैं हम एक साथ देंगे तो होम्योपैथी को हम घर घर में भेजेंगे। तो आज से जैसे घर घर तिरंगा, वैसे घर घर होम्योपैथी की प्रण लेके हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमें एकजुट होना है। मेरे अकेले का नहीं है, ये अकेला नहीं है मेरा होम्योपैथी। मेरे 200 साल पहले भी था, मेरे मरने के 200 साल भी बाद रह गया। हालांकि मैं आना चाहता हूँ वापस होम्योपैथी में, लेकिन ये रहेगा। तो घर घर तिरंगा है, वैसे हर घर होम्योपैथी। आज ये नया स्लोगन लेके हम निकलते हैं और पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाते हैं होम्योपैथी का। और इसके लिए अगर हर एक होम्योपैथ, जो वर्ल्ड का करीबन 7-8 लाख के करीब होम्योपैथ है, अगर साथ में जुड़ गए तो कोई नहीं पीछे रोक सकता है। हम इसकी फर्स्ट श्रृंखला के 4 सेशन हम अनाउंस कर रहे हैं। मेडोरिनम, जिसके बहुत अच्छे अच्छे केसेस है, और रेमेडी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जिंदा हो जाएगी। आप खुद वो रेमेडी को परसीव करेंगे। और लाइकोपोडियम, जो 7 इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हैं, उसका हाईएस्ट व्यूड ये है इवेंट। द नेक्स्ट इज सिमिलिमम लॉ ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग काफी टाइम सोचते हैं सिमिलिमम इज अ लॉ ऑफ होम्योपैथी। नो, ये पूरी जिंदगी का अपना एक लॉ है। ये अगर हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि हमें किसी से बनती है, वो हमारा सिमिलिमम है, हमें ये सीखना है। और नेक्स्ट इज 12C, विच विल गिव यू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरियर। तो मेरी ये दिल की खूब भावना है, खूब इच्छा है कि हम लोग घर घर होम्योपैथी का स्लोगन लेके आगे बढ़े और हम लोग साथ में बढ़े। और इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हम देंगे आपको। डॉक्टर मानचंदा, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, योगेश सहगल, डॉक्टर साहनी, गिरीश गुप्ता, अजित कुलकर्णी। हालांकि मैंने सबसे हाँ नहीं बुलवाई है अभी तक, फिर भी आई एम श्योर दैट दे विल नॉट डिसएग्री। सो मेरे मित्रों, जय हिंद, and I salute to all of you for your commitment, amazing dedication, and on this पर्व मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम लोग ये एक कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है टीम से, and I'm thankful to the team who have put their heart and soul into this event completely. So can we go to the first speaker, the Secretary of NCH, Dr. Sanjay Gupta. Sanjay Gupta hails from Bhopal. He has made a dent by becoming a member of Board of Studies, UG and PG, and research in Madhya Pradesh. He is the secretary. तो उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ विनम्रता के साथ, वो अपना जो है कुछ शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार। और आज इस आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त के दिन सर ने ये जो आने वाली पूरी श्रृंखला है उसको जो प्लान किया और आज से जो एग्जीक्यूशन फर्स्ट डे चालू हुआ है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं। अपनी टाइम लिमिट में मैं अपनी बात को आगे ले जाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ यू अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट फॉर 1 मिनट, तो हम इस नारे के साथ इसको आगे करना चाहते हैं। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं हिंदी को लेके जो आपने विषय चलाया है उस पे कुछ बातें एनसीएच की तरफ से रखना चाहता हूँ। राष्ट्र की नई शिक्षा नीति इस तरफ है कि भाषा बंधन नहीं रहेगी ज्ञान को अर्जित करने में, और इसी के निमित्त जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग है उसका अधिनियम प्रस्तावित हुआ है और फाइनल हुआ है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अधिनियम ये स्थापित करता है कि हम जो है अपनी राजभाषा उसको प्रमोट करें, और इसके अलावा यदि कोई क्षेत्रीय भाषा है तो उसको भी शामिल करें। जो जैसा कि अपने टाइटल में है, हिंदी अभी राष्ट्र भाषा नहीं हुई है लेकिन राजभाषा के रूप में स्थापित है, और कई सारे हिंदी राज्य हिंदी भाषा को लेके कन्वीनियंट हैं, तो वहां ये पूरी तरह से अडॉप्टेड है। राजभाषा को लेके पहले ही बहुत काम चल रहा है, विभाग स्थापित है भारत सरकार की तरफ से। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो न केवल राजभाषा हिंदी बल्कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमारा जो लिटरेचर है उसको आगे बढ़ाएं, और उसकी शुरुआत इस तरह से करें कि सबसे पहले हमारा जो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, जो महाविद्यालय में पाठ्यक्रम चल रहा है, उसका सिलेबस का रूपांतर करके चालू करें। फिर उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग के पेजेस को हम अपना ट्रांसलेट करें अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में या राजभाषा हिंदी में, और फिर कोर टेक्स्ट को हम आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश ने इस बारे में लीड लिया है देश भर में, और उन्होंने कुछ फर्स्ट ईयर की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट कराई हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे विषयों की। ऐसे ही आज हम यहाँ से प्रेरणा लेके इस कार्यक्रम से हम अपने व्यवहार में ये लाएंगे। महाविद्यालय के जो साथी हमारे जुड़े हैं वो अपने स्तर पर एक टीम बनाएंगे। एनसीएच भी प्रयासरत है कि हम बंधन जो भाषा का है वो ना पढ़ें। आप देख रहे हैं नीट में एंट्रेंस में कई सारी लैंग्वेजेस भाषाओं को शामिल किया गया है ताकि बच्चा कन्वीनियंट रहे, कि उसकी मेरिट अफेक्ट नहीं हो बिकॉज ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। तो अपनी जो भाषा जिसमें वो सरलता से समझता है उसको वो अडॉप्ट करे। इसी तरह से आने वाली परीक्षा, नेशनल एग्जिट टेस्ट या पोस्ट ग्रेजुएट नीट टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सब की दिशा में भी एनसीएच इस बात को ध्यान में रखा है कि राजभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को जो अधिनियम के प्रावधान है उसकी एग्जीक्यूट करते हुए सब तक होम्योपैथी की एंट्रेंस एग्जाम को, क्वालिफाइंग एग्जाम को, लाइसेंसिंग एग्जाम को पहुंचाए। इसके अलावा जिस तरह से होम्योपैथी विश्व में कई जगह है, भारत राष्ट्र में भी गांव-गांव तक है, उसी तरह से राजभाषा के साथ इसको हम ले जाते हैं, और राजभाषा ऑफिस को जोड़ती है, क्षेत्रीय भाषा और लोगों को जोड़ती है। तो इस तरह से होम्योपैथी और हिंदी का कनेक्शन है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और उपलब्धि है हमारे पास, कोई भी मेडिकल लिटरेचर इस तरह से इतनी भाषाओं में रूपांतरित नहीं हुआ है जितना होम्योपैथी का हुआ है। तो इस इवेंट के माध्यम से एनसीएच के अधिनियम के प्रावधानों को मैंने सबको बताया, और यहाँ से आग्रह किया कि एज टेक्निकल सपोर्ट रेगुलेटरी बॉडी उन सबके साथ है। जो पार्टिसिपेंट, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसमें एक मैंडेट लें और हम उनको सहयोग करते हैं। एंड दे स्टार्ट, वो शुरुआत करें छोटी चीज से कि सिलेबस की ड्राफ्टिंग हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में करें, तो बच्चा एटलीस्ट वो सिलेबस से कई चीजें उसको क्लियर होती हैं। उसके आगे उसकी इंडेक्सिंग के रूपांतर करें, और लास्टली कोर कंटेंट को हम ट्रांसलेट करें राजभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में। हिंदी इज राजभाषा, नॉट राष्ट्रभाषा येट। लेकिन मैं स्पिरिट आपकी समझ गया, और जिस तरह से भाषा जोड़ती है उसी तरह से होम्योपैथी तो स्थापित है, सबको जोड़े चली जा रही है। इसके अलावा एक चीज और, भारत सरकार का एक पोर्टल है भारतमाला, वो पोर्टल प्रमोट करता है। आप यदि कोई टेक्स्ट को, कोई स्थापित किताब को ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपको भुगतान भी करते हैं, उसका एक ऑनरेरियम भी देते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये बात भी आवश्यक थी, बीइंग सेक्रेटरी ऑफ एनसीएच,
मैं आप सबको ये बताऊं कि आज की शिक्षा नीति के अनुक्रम में ही हमारा अधिनियम लिखा गया है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का, और उस दिशा में आयोग प्रयासरत है। आपका सहयोग सदैव अपेक्षित है, और इसी आग्रह के साथ कि जहां इसको प्रमोट करने के लिए जो आपने लीड लिया है, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी भी है। इन्हीं बातों के साथ अपनी टाइम लिमिट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और फिर से वंदे मातरम, जय वंदे एनीमेल, मातरम, जय होम्योपैथी, भारत माता की जय। अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर है वन ऑफ द लीडिंग and somebody who is close to my heart, Dr. Girish Gupta. He hails from Lucknow and he's a very senior practicing physician, and he has written many books. His wonderful books on skin gynecology and latest book on research. He has been awarded with many awards, number of scientific award. So next we have Dr. Girish Gupta, please. नमस्कार जवाहर भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर जवाहर भाई, और इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत करने के समय आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर माइंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर जवाहर साहब ने जो ये कदम उठाया है कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा को प्रमोट किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, और होम्योपैथी में इसका किस तरह सदुपयोग हो सकता है, ये बहुत ही अनुकरणीय आपने उदाहरण अपने प्रोफेशन के सामने रखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जवाहर भाई, और साधुवाद देता हूँ। आपने जो मिशन 5000 शुरू किया, ये आपका सपना था, जो कि हम सब का सपना हो गया है। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप जो भी होम्योपैथी के प्रवर्तन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करेंगे, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारी देश की अपेक्स बॉडी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के अधिकारीगण भी इसमें भाग ले रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही संतुष्टि की बात है। हम लोगों को सरकारी या गैर सरकारी का भेद भूल करके होम्योपैथी को इस 21वीं शताब्दी का विज्ञान बनाना है। जिस तरह भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसी तरह हम लोगों को होम्योपैथी को 21वीं शताब्दी की मेडिसिन साबित करके घर घर पहुंचा करके ये दिखाना है कि होम्योपैथी में कितना पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी इज द मेडिसिन ऑफ 21st सेंचुरी, लेकिन इसको हमें साबित करना पड़ेगा। इसको साबित करने के लिए हम लोग जो 3 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं और 200 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी राष्ट्रीय बॉडीज हैं, उन सबको मिलकर जब काम करेंगे तभी ये मिशन हम लोग अचीव कर सकते हैं। आज आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, उसके बाद उसमें जय विज्ञान लग गया, और हमारे आदरणीय सभी के हृदय सम्राट मोदी जी ने आज एक नया शब्द जोड़ा, अनुसंधान, जो कि होम्योपैथी भी उससे अलग नहीं हो सकती। होम्योपैथी में मुझे लगता है कि हमारी डिग्निटरीज, हैनीमैन के बाद जितनी डिग्निटरीज हुई, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा अनुसंधान नहीं हो पाए। इसीलिए मैंने जब 1980 में पास किया तो इसको मैंने एज ए मिशन और एज ए कमिटमेंट लिया कि इसमें अनुसंधान की जरूरत है। उसी के कारण जो प्लेसबो का टैग था उसको हटाने के लिए मैंने प्लांट डिजीजेज में और एनिमल डिजीजेज में, फंगल इन्फेक्शंस में, वायरल इन्फेक्शंस में काम किया, और ये साबित करके 40 साल में दिखा दिया कि होम्योपैथी इज नॉट प्लेसबो। तो मुझे लगता है जो अनुसंधान वर्ड जोड़ा गया है, तो हमारे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मोदी जी ने, जिसपे कि हमारे डायरेक्टर जनरल और सभी लोगों को खरा उतरने की जरूरत है। अनुसंधान को हम लोग आज से एक मंत्र मान के चलेंगे कि जो भी हम लोग काम करें होम्योपैथी में, उसको डॉक्यूमेंट करें, साइंटिफिक तरीके से करें, और जो आज की करंट स्टेटस है, मॉडर्न साइंस है,
उन पैरामीटर्स में अपनी साइंस को, अपनी दवाओं को सिद्ध करें। हम सिर्फ सोरा सिफिलिस साइकोसिस कह के दूसरे प्रोफेशन के आयुर्वेदिक, एलोपैथी और यूनानी के डॉक्टरों को हम कन्विंस नहीं कर सकते। हमें उनको कन्विंस करने के लिए जो साइंस की भाषा है, आज के पैरामीटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, डायग्नोस्टिक गैजेट्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए ही हम अपनी साइंस को विज्ञान की मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जवाहर भाई, आपने जो मिशन शुरू किया है, इसमें हम सबको आपके साथ जुड़ने की जरूरत है। मेरा हमेशा खुले दिल से आपका सहयोग हमेशा रहा है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। हमें सबको मालूम है कि होम्योपैथी को सबसे पहले 1740 में 39-40 के बीच में डॉक्टर होनिकबर्गर लाहौर लाए थे, जब महाराजा रणजीत सिंह बीमार हो गए थे, उनको लैरिंजियल पैरालिसिस हो गया था। उस समय के जो भी कंटेम्पोरेरी साइंस थी, उन डॉक्टर्स ने उनको जरूर चिकित्सा किया, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। होनिकबर्गर साहब को बुलाने के बाद उन्होंने जो भी दवा उनको दिया, उससे उनका लैरिंजियल पैरालिसिस ठीक हुआ और उन्होंने होनिकबर्गर को राष्ट्रीय फिजिशियन, अपने जो रत्न होते हैं उनमें शामिल कर लिया और वहां से आज तक होम्योपैथी अनवरत बढ़ती चली आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका जो विकास, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके दिमाग की उपज थी कि 5 पैथीज को मिला करके एक आयुष बनाया जाए, ये उनके दिमाग की उपज थी। उसके बाद से होम्योपैथी ने जो कमाल किया है, जो अनुसंधान किया है, जो विकास किया है, वो अभूतपूर्व है। और माननीय मोदी जी ने तो उस पर 4 चांद लगा दिए, उसको पर दे दिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि एक छोटा सा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने मंत्रालय का शेप ले लिया, जिसमें कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, और महेंद्र भाई जो अहमदाबाद के ही हिमसेल्फ इज कार्डियोलॉजिस्ट, वो स्टेट मिनिस्टर आयुष हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारी बहुत सारे काउंसिल्स हैं। तो इन सब ने मिलजुल करके जो काम शुरू किया है, मुझे लगता है इस 21वीं शताब्दी में वो दिन दूर नहीं है। और बल्कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हम लोग अपनी जिंदगी में, जैसे जवाहर भाई ने कहा, हम लोग अपनी जिंदगी में वो दिन देखना चाहते हैं कि होम्योपैथी विज्ञान की मुख्य धारा में आ चुकी है और होम्योपैथी बिकम्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इस दिन को देखने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं और तन मन धन से हम लोग इसमें जुड़े रहेंगे। और सबका मैं आह्वान करता हूं इस माध्यम से कि हम सब लोग, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अनुसंधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस लाइन पे हम लोग चलना शुरू करें तो मंजिल हमारे से बहुत दूर नहीं है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेकर के जवाहर भाई को दोबारा मैं साधुवाद देता हूं कि जो मिशन 5000 आपने शुरू किया है और जो सितंबर से आप हिंदी के माध्यम से होम्योपैथी का प्रमोशन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही अनुकरणीय आपने स्टेप लिया है। ये आपका योगदान होम्योपैथी प्रोफेशन कभी नहीं भूल सकता है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, समय दिया, और मैं कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा हुआ हमेशा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर आयशा अली। I know Dr. Ayesha Ali for so many years. मतलब वो हमेशा खुश रहती है, हमेशा सबसे जुड़ती मिलती है। And she is a registrar of Madhya Pradesh Council. She has written many articles. And the most important thing, you should see the registrar's office now. Whenever you visit, she will always welcome you. And you should see amazingly decorated office. Request Dr. Ayesha Ali, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आयशा जी, प्लीज, द ऑडियंस इज योर्स। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं सभी का अभिनंदन और तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज जो दिन आपने चुना है, जो देश में 75वां महाउत्सव अपना बनाया जा रहा है देश की आजादी का, तो तहे दिल से इस दिन को चुन के आपने, मैं आपको सल्यूट करती हूँ और देश को सल्यूट करती हूँ कि हमारा भारत सबसे महान भारत है
और बोलते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस दिन चुना, जो सबसे बड़ा दिन है हमारे देश का। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कोहिनूर ने सारे हीरे मोती पूरे चुन के हमारे इस सेमिनार को मतलब एक बोलते हैं ना, एक गैलेक्सी बना दिया है कि पूरे चुने हुए आपने डायमंड हमारे इस सेमिनार में रखे हैं। आज अपन जो जवाहर शाह साहब ने, जो बहुत नेक इंसान, दिल से काम करते हैं, दिल से लोगों की हेल्प करते हैं, दिल से चाहते हैं कि होम्योपैथी को आगे बढ़ाना, ये ऐसा कोई इंसान आज की डेट में नहीं मिल सकता। मैं सच्चे दिल से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल आए, उन्होंने वे घोषणा की भोपाल में कि सारी बुक्स जो होंगी वो हिंदी में होंगी, मेडिकल साइंस में हिंदी भाषा में लिखा जाएगा और सारी बुक्स में उनको कन्वर्ट किया जाएगा और हिंदी भाषा करी जाएगी। साथ में हमारे एस.के. तिवारी साहब से, जो हमारे प्रिंसिपल हैं मध्य प्रदेश के, उनसे भी ये चर्चा हुई और उनसे भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपन ये प्रण लें कि जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, रोगी पत्रक, उसको भी अपन हिंदी में लिखा जाए, जिससे कि आम जनता, आम लोग ये समझ जाए कि कौन सी मेडिसिन हिंदी में लिखी जा रही है या कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग भी सही नहीं होती और इंग्लिश में क्या लिखा है तो वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये भी आप अपने उसमें रखें इस अभियान में कि पर्चे भी जो है, रोगी पत्रक जो है हिंदी में लिखे। ये हमारी चर्चा एस.के. मिश्रा जी से हुई थी, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। और दूसरा एनसीएच में भी जो हमारे भारत सरकार है, उन्होंने भी यही कहा है कि सारा बुक्स हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करी जाए और हिंदी में ही होम्योपैथिक, चाहे कोई सा भी है, माने आयुष डिपार्टमेंट, सभी को हिंदी राष्ट्रभाषा से किया जाए। सर ने अभी ये कहा कि होम्योपैथिक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, बिकॉज ऑफ अनुसंधान नहीं है। गिरीश जी ने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है कि हम लोग उसकी जो मेडिसिन देते हैं उसका अपन पेपर नहीं बनाते, उसकी अपन पूरी चीजें नहीं करते, उसको उसके रिसर्च पेपर नहीं बनाते कि हमने क्या मेडिसिन दी है और किस व्यक्ति को क्या इससे फायदा हो रहा है। जब तक हम इसमें रिसर्च पेपर नहीं बनाएंगे, जब तक अनुसंधान, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो नहीं करेंगे, जब तक होम्योपैथिक को आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, होम्योपैथिक में बहुत, जो मैंने अपने इतने साल रजिस्ट्रार होने से जो मुझे एक चीज मिली है कि होम्योपैथिक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। होम्योपैथिक में ये प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाता कि होम्योपैथिक क्या है। लेकिन जवाहर शाह जी ने हमारे जितने भी गणमान्य जो अभी होम्योपैथिक के स्टार्स हैं, वो उन सब में सब बातें सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए तहे दिल से सबको कंधे से कंधा लग के, घर घर में, जैसे आपने कहा तिरंगा है, घर घर में हमें होम्योपैथिक पहुंचाना है। कलकत्ता में सभी घर में होम्योपैथिक होती है सर, एक एक घर के अंदर होम्योपैथिक यूज करते हैं। कलकत्ता पूरा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी बहुत सारे राज्य हैं जिसके अंदर होम्योपैथिक का यूज नहीं करते हैं। तो हमको ये मुहिम आपने चलाई है, हम इस मुहिम को सल्यूट करते हैं और आपको इसका बहुत बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मुहिम आपने बहुत अच्छी चलाई है। और इस सेमिनार से लाखों लोगों को जो हिंदी भाषी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी भाषी है, हमारे राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, तो हिंदी भाषा लोगों को पूरी अच्छी तरीके से होम्योपैथिक पूरा समझ में आ जाएगा। और ये मुहिम से पूरे देश में, प्रदेश में और पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी का परचम लहराएगा। और मेरी दिल से ये उम्मीद है और मेरी प्रण भी है आपके लिए कि जो जो आप मुझसे बोलेंगे, जैसे आपने कहा कि कॉलेजों में, सभी कॉलेजों में ये आप चलाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं सभी कॉलेज के लिए आपका ये मुहिम चलवा दूंगी जैसे जाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने अतिथिगण इसमें एनसीएच के हैं, बाहर के हैं, सभी अतिथिगणों को मैं नमन करती हूँ और आप सबका
आदर करती हूँ कि आपने जवाहर साहब शाह जी के साथ जो जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे उन सब का, और जो जो सेमिनार इनमें जितने भी स्पीकर्स आएंगे उन सब का मैं अभिनंदन और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरा प्रण यही है कि जो आपने ये शुरू किया है इसके साथ पूरी मुहिम आपके साथ जुड़ जाए और दिल से दिल मिलाकर काम करें और देश के अंदर एक नाम करें कि होम्योपैथिक घर घर में जाए। तो मैं जवाहर साहब को फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपका जज्बा ऐसे ही बना रहे और हम सबको आप प्रमोट करें और होम्योपैथिक को प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। And somebody who is very close to my heart is Arun ji. Arun ji, I call him as head of social media in homeopathy. Any event, any function, anything in homeopathy is there. He is right now panel chairman of Ayush faculty in fellowship and certificate courses in MUHS. He has been member of and chairman of number of boards of studies of PG and UG. He has been secretary of National Federation of Homeopathic Medical Colleges of India. And I know him as a wonderful human being who is always standing next to you. In my 45 years of venture, I haven't seen, I mean, he has been with me for 35 years, nearly about 35 years. I haven't seen him, no. He has never said, मतलब ना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और इम्पॉसिबल का उन्होंने डिवाइड करके रखा है, I am possible. And that is Dr. Arun Basme. I request Dr. Arun Basme हमें दो शब्द ज्ञान के दे और हम इसको आगे कैसे लेके जाए वो बताएं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जवाहर शाह जी। आज आपने अपने भारत के 75वें साल के वर्षगांठ पर आज आपने होम्योपैथी के अंदर फ्री होम्योपैथी वेबिनार सीरीज का आज इनॉग्रेशन रखा है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अवसर पर आपने होम्योपैथी हिंदी भाषा में आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ इस माध्यम से। और आपने जो इधर लिखा है इसमें आपके प्रोग्राम में ट्रिब्यूट टू आवर राष्ट्रभाषा और होम्योपैथी, वो आज इसका इनॉग्रेशन आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा के संदर्भ में यह बात करूंगा, क्योंकि आपने अच्छा किया है कि आप हिंदी भाषा में ये वेबिनार सीरीज या उपलब्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें अलग अलग स्टेट में या अंग्रेजी भाषा में समझने में आती है, और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस वेबिनार के माध्यम से फायदा पहुंचेगा। भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, इसलिए भाषा कोई भी हो श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होती। दुनिया में भाषाओं की संख्या लगभग 3000 के आसपास मानी जाती है। विश्व की प्रगत भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी, हिंदी और रूसी, स्पेनी, जर्मन, जापानी, फ्रांसीस तथा अरबी प्रमुख भाषाएं हैं। भाषा हमें विचार कराना सिखाती है। मौलिक विचार उसी भाषाओं में पलपते हैं जिस भाषा में आदमी सांस लेता है। इसी दृष्टि से हिंदी का महत्व है। किसी भी देश के लिए भूमि, आबादी, राष्ट्रध्वज और सार्वभौमत्व तथा राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। यह माना जाता है कि अंग्रेजी यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा है। यदि ऐसा होता तो रूस में अंग्रेजी क्यों नहीं, चाइना में अंग्रेजी क्यों नहीं, जर्मनी में अंग्रेजी क्यों नहीं, जापान में अंग्रेजी क्यों नहीं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जितना प्रगति रूस ने रूसी भाषा द्वारा की है उतनी अन्य देशों ने नहीं की। जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती है। जापान में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास जापानी भाषा में किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में खुद को साबित करने के लिए आज किसी भी सरकारी मोहर की आवश्यकता नहीं। उसके सहज और स्वाभाविक प्रसार में उसे राष्ट्रभाषा बना दिया है।
यह सिर्फ संपर्क भाषा नहीं है, इन सबसे बढ़कर वह आज बाजार की भाषा है। यह सर्वविदित है कि अपने देश में हिंदी को 95% से ज्यादा लोग समझते हैं और 70% लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं। अब तो नए भाषा के अनुसंधान के द्वारा ये सिद्ध होने जा रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। दूसरे नंबर पर चीनी भाषा आती है, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या आती है। एक जमाना था जब दुनिया में अंग्रेजी नंबर 1 पर थी, तब उसका 1 नंबर हिंदी ने हथिया लिया है। हिंदी अब विश्व संपर्क भाषा की ओर बढ़ रही है। फिजी, गयाना, मॉरिशस आदि देशों में तो हिंदी को आधे से ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। नेपाल में 80% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। दुनिया के 95% विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार और महत्व देखा जा सकता है। 14 दिसंबर को हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार गया था। देश का आजादी का आंदोलन मुख्य रूप से हिंदी भाषा ही में चलाया गया। आजादी के पहले हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, अरविंद और मद्रास के नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राष्ट्र को एक करने के लिए आजादी के पहले हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र सम्मान की वस्तु है, कोई विदेशी भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती। और मैं जवाहर शाह जी को इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने यहाँ कहा कि 14 दिसंबर हमारे देश में एक हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप अपना पहली सीरीज जो है, उसका पहला लेक्चर जो है हिंदी में जो देने जा रहे हैं 25 सितंबर को, वो 14 सितंबर से ही शुरू करें, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी। आप यहाँ हमारे जो आयशा जी है, इन्होंने काफी बातें आपके संदर्भ में कही, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप जो है होम्योपैथ जो वर्जन आपने इस सॉफ्टवेयर में होम्योपैथी में निकाला है, इतना बढ़िया वर्जन मैंने कौन से भी दूसरे कंपनी का देखा नहीं है। और आप खुद होके आप लोगों के पास जाते हैं कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, स्टूडेंट को दे रहा हूँ, टीचर्स को दे रहा हूँ, प्रैक्टिशनर को दे रहा हूँ। यानी इतना लगाव आपका होम्योपैथी के ऊपर है। मेरे ख्याल से आप इस काम के लिए भगवान आपको अच्छी उम्र दे, अच्छा आयुष दे, अच्छी सेहत रखे आपकी, और आपके हाथ से अच्छा होम्योपैथी का काम चलते रहे। आप हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं काफी दिन से, आपके साथ हमने काफी सेमिनार्स, वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। आप हमको खुशी है कि आपने भी हमारे कॉलेज से एमडी धारण की है, हमको इसके लिए बहुत खुशी है। और आप पहले से भी यहाँ आते जाते रहते हैं और आप सहयोग देते रहते हैं हमारे तरफ से। अब हम तो कोई अभी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन एज ए होम्योपैथ मैं आपके काम में सदैव आपके साथ रहूंगा। इस कार्यक्रम के लिए मेरी तरफ से मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। और एक हिंदी भाषी प्रदेश जहाँ पे डॉक्टर साहनी है, डॉक्टर साहनी से मैं आज 40 साल से जुड़ा हूँ, and he has been ex-member of Central Council of Homeopathy in Education Committee. He has been chairman of number of organizations and activities. He was the first person to do PhD from MUHS, and his father invented the transmission of homeo medicine through a distance, through hair. So I request Sahani ji, आप इस चीज के बारे में कुछ अपने 2 शब्द बताएं और हमें ज्ञान दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जवाहर साहब। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप वेबिनार के माध्यम से होम्योपैथी को के साथ में हिंदी को जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी बहुत दिलों से कामना थी कि मैं होम्योपैथी को हिंदी के माध्यम से पढ़ूं, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वह हिंदी, वह अंग्रेजी है। मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा था, और बाद में चल करके मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे हिंदी में करनी है। आप आज देखते होंगे कि मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स, मेरे बहुत सारे राइटिंग हिंदी में आते हैं, और मुझे आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि मेरे करीब 500 कविताएं आपको
उपलब्ध हैं फेसबुक पर। तो ये सारा देन जो है तो आपके भीतर में जिज्ञासा होना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से मैं हिंदी के प्रति मैं वाकिफ हुआ हूँ, मेरी रुझान और मेरा ज्ञान और भी वृद्धि हुआ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस भाषा के माध्यम से हम बहुत अच्छा आगे विकास कर सकते हैं। मैं वर्तमान में अपने माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और तमाम नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि होम्योपैथी के लिए हिंदी साहित्य के विकास पर ध्यान दिया जाए। इससे छात्रों में और चिकित्सकों में होम्योपैथी के प्रति अच्छा रुझान होगा और अच्छा ज्ञान उनको एक ट्रू स्पिरिट में, एक सच्चे अर्थ में होम्योपैथी को समझ पाएंगे। तो इस बात को सोचने के लिए अभी आवश्यकता है कि हम होम्योपैथी में, आप अब जानते होंगे कि होम्योपैथी में बहुत सारे पुस्तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इसे हम हिंदी में उपलब्ध कराएं तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस कदम उठाना चाहिए। मुझे ध्यान है कि CCRH में डॉक्टर अनिल सुरादानी जी ने के समय में कुछ हिंदी पर कार्यक्रम किए गए थे और हिंदी पर कुछ लिटरेचर्स जो है, साहित्य हैं जो प्रकाशित किए गए। इस कदम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी और तमाम जो सरकारी स्तर पर हैं, अपने कॉलेजों में इस बात को फैलाने का कोशिश करें, प्रचार करने का कोशिश करें, जिससे कि होम्योपैथी हम लोगों के और भी नजदीक आ जाए। होम्योपैथी नजदीक आना और होम्योपैथी दिल में बसना, वो बात होता है मन से स्वीकार करना और दिल से स्वीकार करना। और जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो हम अपने दिल से बात करते हैं और इस दिल के माध्यम से हम लोग का दिल का मिलन होता है। डॉक्टर भासमे साहब अभी बहुत अच्छी बातें, उन्होंने पूरा इतिहास बताया, डॉक्टर आयशा अली जी ने भी बताया, और मुझे लगता है कि आज हम लोगों के लिए एक अच्छा अवसर, और डॉक्टर जवाहर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने आज इस मौका दिया है हम लोगों के अपने दिल की बातों को उद्गार करने का। मैं चाहूंगा इस तरह का कार्यक्रम और निरंतर होता रहे, जिससे कि हम लोग और भी दिल से जुड़े। दिल से जुड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोगों का विकास तभी होगा जब हम एक दिल से दिल मिलते हैं। हम अपनी मन की बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, इससे हमारा विकास होगा। मैं इन शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग हिंदी में आगे बात करते रहेंगे और कोशिश करनी चाहिए हमें कि सब कार्यक्रम में हिंदी की प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा देश जो कि विभिन्न भाषाओं से है, लेकिन हम चूंकि भारतीय हैं, पहले हम अपने को भारतीय कहते हैं, तो भारतीय होने के नाते हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को हिंदी की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ मैं जवाहर जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपने जो मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए मुझे आपने बुलाया। हम टूटी हिंदी में जरूर बोल रहे हैं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी के सीखने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं इस सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी मातृभाषा के पास में आइए और हम लोग का दिल से दिल का मिलन होगा। और इन शब्दों के साथ जवाहर साहब जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। We have our next speaker, a dynamic man whom I had met many years back, Dr. Subhash Kaushik, Director General of Homeopathy, Central Council of Research in Homeopathy. He has received a WHO fellowship, which is a very prestigious, at the Center of Disease Control, CDC. He has more than 53 publications, and he has conducted or participated in more than 200 training programs, seminars, and conferences. I humbly request Dr. Subhash Kaushik to share his vision, his mission, his purpose, and how we could work together with CCRH and homeopathy. Thank you very much. Please, over to you, Dr. Subhash. सभी को नमस्कार।
इस वेबिनार श्रृंखला में सम्मिलित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आमंत्रित अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों को आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आयोजित अवसर पर शुभ बधाई और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आयोजक एंटाइटलमेंट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत में होम्योपैथिक शिक्षा के प्रचार और निरंतरता के लिए एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है, को दुनिया भर में होम्योपैथिक समुदाय के ज्ञान में वृद्धि के लिए नियमित होम्योपैथिक वेबिनार श्रृंखला आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इस वर्ष हमारी राष्ट्रभाषा देश और होम्योपैथी को समर्पित हिंदी में एक बहुत ही विशेष होम्योपैथिक वेबिनार आयोजित करने की यह अनूठी पहल बेहद प्रशंसनीय है। आज जबकि हम भारत की आजादी का 76वां पर्व मना रहे हैं, तो आजादी के इस अमृत महोत्सव काल के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का बड़े पैमाने पर वितरण एक विशेष गतिविधि रही। इसके अतिरिक्त हमने हर घर तिरंगा अभियान को भी सक्रिय रूप से आयोजित किया है। इस दिन जबकि हम अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, हम देशभक्ति की भावना महसूस कर रहे हैं। पहले के मुकाबले जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सीमित था, आज हम अपनी कारों पर, घरों पर, कार्यालय स्थल में तिरंगे का उपयोग करके कई तरह से अपने राष्ट्रीय गौरव को व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई अन्य देश हमारे जैसा विविध नहीं है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। भारत सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, चिकित्सीय रूप से बहुलवादी विविधतापूर्ण देश है, जो इसे बहुत ही विशेष और अद्वितीय बनाता है। भारत में होम्योपैथी पिछले कई वर्षों में विकसित हुई है और सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वीकृति और संरक्षण के आधार पर यह चिकित्सा की सबसे लोकप्रिय प्रणालियों में से एक बन गई है। होम्योपैथी का भारतीय मॉडल अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल है, जिन्हें बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन कुशल और प्रभावी उपचार सुविधाओं की आवश्यकता है। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी के मौलिक और व्यावहारिक पहलुओं में अनुसंधान करने, समन्वय करने और विकसित करने के उद्देश्य से एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। परिषद अपने 33 अनुसंधान संस्थानों और इकाइयों के माध्यम से देश में विभिन्न रोगों के उपचार हेतु अनुसंधान करती है। परिषद न केवल अनुसंधान की सुविधा प्रदान करती है और साक्ष्य उत्पन्न करती है, अपितु यह होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के साथ साथ रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रों पर प्रशिक्षित योग्य होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं और हर वर्ष विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 1 लाख से अधिक लोग अपने इलाज के लिए हमारी ओपीडीज में आते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक, जिनकी संख्या लगभग 3,10,000 से अधिक है, जिनमें निजी होम्योपैथिक चिकित्सक जो भारत में बहुसंख्यक हैं, उनकी भी समान जिम्मेदारी है कि वे भी अनुसंधान साक्ष्य उत्पन्न करके होम्योपैथी प्रणाली के विकास और प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मेरा ऐसा मानना है कि ये वैज्ञानिक वेबिनार हमारे ज्ञान को बढ़ाने और हमारे क्लिनिकल कौशल और समग्र क्षमता निर्माण में सुधार करने के लिए एक आदर्श अवसर प्रदान करेगा। अपनी सटीक कार्य प्रणाली एवं अनुभवों द्वारा अपने अनुसंधानों एवं चिकित्सा में हमने जो कुशलता प्राप्त की है, आपकी आवश्यकता अनुसार केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद इस संदर्भ में आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु सदैव तत्पर रहेगी। आज मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। अभी हमने पिछले महीने भी 2-3 महीने में एनसीएच के अनुरोध पे, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अनुरोध पे, पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे विषयों पर एक वर्कशॉप आयोजित किया था, जिसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा। अगर हमारे निजी चिकित्सक बंधु चाहेंगे तो हम अपनी सेवाएं इसमें भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी होम्योपैथी सीखने की आवश्यकता है, जो आमतौर पर बोल चाल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है और जिसका हम उपयोग अपने रोगियों के साथ संवाद में भी करते हैं। तो मैं कामना करता हूं कि होम्योपैथी के माध्यम से बीमारी से स्वस्थता की यात्रा अविरल जारी रहेगी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे, तम मीन्स अंधेरा, अंधकार, तो क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डर कर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए, आओ हम सब मिल करके एक झिलमिल दीप जलाते हैं। तो मैं इस वेबिनार में महत्वपूर्ण विचार विमर्श सुनने के लिए तत्पर हूं, जो हमारे देश होम्योपैथी और हिंदी को सम्मान देने के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है।
सभी को पुनः मेरी ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वेबिनार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी, जय होम्योपैथी। धन्यवाद। और इसके बाद में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर पिनाकिन। He is the president of board of ethics, and he has been dean of and faculty of Hemchandra Acharya, North Gujarat University. He has been president of PG Education Committee, and he is a wonderful practitioner, which is very, very important for me. You know, unless you are a good clinician, you cannot talk about homeopathy. So we request Dr. Pinakin, if he's around, to share his point of view. Thank you very much. Namaskar. First of all, I shall actually congratulate HomePath team for arranging such a seminar. All the dignitaries present in the seminar, I salute everybody on the occasion of this 76th Independence Day, as we are enjoying the celebration of 75 years of our freedom. And we think this is a very good gesture by Dr. Jawahar sir to rather arrange such a huge seminar on the occasion of this Azadi Ka Amrit Mahotsav on the 76th Independence Day. Thank you very much for inviting all of us, especially our all NCH peoples are there in the seminar I have seen. So we are together shall contribute something to homeopathic science, and I think everybody has some quality to help our science to grow, to develop, and to make it rather self-sufficient. So I am again thankful to everybody, and especially Dr. Jawahar Shah. Thank you very much once again. Wish everybody happy Independence Day. Thank you very much. We go to another gentleman whom I knew since so many years. When I visited his institute, the kind of work which he was doing was amazing. He has been a president of Medical Assessment and Rating Board of Homeopathy, NCH, and he has been associated, and he was the first person to start a PG Homeopathy and Psychiatry and Medicine. A very powerful human being, very dedicated, very committed, Dr. Janardhan Nair. आदरणीय अध्यक्ष, माइंड टेक्नोलॉजीज चेयरमैन डॉक्टर जवाहर शाह, सबको मेरा सादर नमस्कार। हम अभी आज़ादी का 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हमारा राष्ट्र के लिए राष्ट्र भाषा में एक वेबिनार सीरीज आज आरंभ करता हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जवाहर शाह फॉर दिस ग्रेट वेंचर। यह होम्योपैथी वेबिनार सीरीज का उद्घाटन सेरेमनी में और आज़ादी का आघोषण में मुझे इनवाइट करने के लिए आपको धन्यवाद। आज़ादी के बाद हमारा भारत का डेवलपमेंट बहुत आगे हो गया। हम इसलिए हमारा भारत का स्वतंत्र सेनानियों का अभिवादन करता हूँ। इसके साथ हमारा होम्योपैथी भी भारत में बहुत आगे बढ़ाया है। अभी भारत में होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद के साथ फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट श्रेणी में बन गया है। मुझे डॉक्टर जवाहर शाह से 25 साल और आगे का एसोसिएशन है। उसका रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करने के समय से I am exposed to that software from that time onwards, and I am doing with that. I am confident to work with the representation software of Dr. Jawahar Shah. इस वेबिनार के लिए, इस वेबिनार सीरीज को मैं मेरा दिल से शुभकामना देता हूँ। जय हिंद,
जय होम्योपैथी। धन्यवाद। And then we have Dr. Tarkeshwar. Dr. Tarkeshwar has been close to me, and every time when I visited, he would be there to receive me. He is a president of Homeopathic Education Board, which is connected with us. And that's why he volunteered very readily in first minute. And he has been author of wonderful books, and he has done research on osteoarthritis. He has been teaching homeopathy since many, many years across the globe. सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी उपस्थित महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष के लिए, हम सब जनमानस के लिए ये बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हमारा देश आज आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। हमारे देश की ये यात्रा बहुत मुश्किलों से भरी हुई रही है, पर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय जनता, भारत के लोग एक निरंतर गति से आगे बढ़ते रहे और आज हम विश्व में एक ऐसे मुकाम पे बैठे हैं जहां हर कोई भारतवर्ष की तरफ देखता है। और इसी कड़ी में अगर हम कहीं बात करें तो होम्योपैथी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। जर्मनी से शुरू हुई यह यात्रा भारत में पहुंच के आखिरकार अपने गंतव्य स्थल तक पहुंची, और जो विकास, जो गति होम्योपैथी ने भारत में पकड़ी, वैसी गति हमें पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। और ये हम सब के लिए, होम्योपैथी के लिए और पूरे भारत के होम्योपैथ्स के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। पर अभी भी बहुत कुछ है जो हमें करना है। बहुत सारे चुनौतियाँ, बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत नए प्रयोग हमें करने हैं। धीरे धीरे होम्योपैथी भारतीय जनमानस की पद्धति बनती जा रही है, पर इसी दिशा में हमें और सतत और गहन प्रयास करने जरूरी है ताकि आने वाले समय में होम्योपैथी सिर्फ एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति ना कहलाए, बल्कि भारतीय जनमानस, भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के हर समुदाय का व्यक्ति, चाहे छोटा बड़ा, बच्चा बुजुर्ग, हर जाति का लोग, हर धर्म का लोग होम्योपैथी को संपूर्ण भाव से अपना पाएं और जो होम्योपैथी के गुण हैं, जो वर्च्यूज हमने होम्योपैथी के देखे हैं, समझे हैं, उन सब से भारत का हर नागरिक समान रूप से लाभान्वित हो सके, यही हमारी सबसे बड़ी एक समर्पण की भाव या एक हमारा जो योगदान भारत के विकास में, भारत के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने में जो हमारा जो योगदान हो सकता है, वो यही हो सकता है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के स्वास्थ्य को होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जा सके। हम सब जानते हैं कि ये दुष्प्रभाव रहित बहुत ही सरल और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसके जितने भी तमाम गुणधर्म हैं, जितने भी इनके जो विशेषताएं हैं, वो हर जनमानस तक पहुंच सके, यही सघन प्रयास हम सबको मिलकर करने हैं। ये किसी एक का काम नहीं है, किसी एक संस्था का काम नहीं है, खाली सरकार के द्वारा होने वाला काम भी नहीं है। सरकार में बैठे जितने भी लोग हैं वो पैमाने बना सकते हैं, नई नीतियाँ बना सकते हैं, लेकिन उन सब नीतियों पर चलना, उन सब नीतियों को सब जगह जाके उतने ही प्रभावी रूप से उनको लागू करना, ये हर एक होम्योपैथ का कर्तव्य है, ये हर एक होम्योपैथ का एक नैतिक दायित्व है। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के दिन हम सभी होम्योपैथ ये प्रण लें कि होम्योपैथी को हम भारतीय जनमानस की पद्धति बनाएंगे और हर नागरिक तक हम इसकी पहुंच बनाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा भारत की उन्नति के लिए, भारत की तरक्की के लिए और भारत राष्ट्र को संपूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माइंड टेक्नोलॉजी होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर जवाहर शाह को, जिन्होंने आज ये कि बहुत ही महती कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हिंदी भाषा के थ्रू हम हमारे देश के प्रति हमारा
जो सम्मान है वो प्रकट कर पा रहे हैं, और साथ ही हम हिंदी में ही बहुत सारे होम्योपैथी के जो प्रपत्र हैं वो पढ़े जाएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। And now we have a wonderful human being with whom I have been very, very close for last 35 years. You know, whenever I have visited CCRH, he's always there to welcome me. He's there to welcome everybody. And as it has been said from the Ford, Ford's children were working as apprentices in his own factory. Same way, Dr. Khurana's journey has been absolutely through a different phases. And here now he completed his director generalship in Central Council of Research in Homeopathy. He gave his best, and now he is the chairman of National Commission for Homeopathy, Government of India, which is the highest policy making body, right from education to the standards. And he has, to his credit, more than 100 research publications with 50 books and a wonderful work he has done. You know, I really respect him for the work which he has done in homeopathy, and I invite him, please give your words of wisdom on this occasion. Thank you very much, Dr. Khurana. धन्यवाद डॉक्टर जवाहर शाह। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ने बहुत अच्छा दिन चुना है इस प्रकार की वेबिनार की श्रृंखला का, जहाँ हिंदी के ऊपर होम्योपैथी को साथ लेकर, और वो भी अपने भारत देश के अंदर, जहाँ हिंदी का परचम वैसे भी 8 राज्यों में तो है ही, अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी इस समय भारत में लगभग 8 राज्यों में जो 47% आबादी को कवर करता है, यानी वहाँ पर तो हिंदी एक राजभाषा के रूप में प्रयोग की ही जाती है। अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते आज जो अच्छे से हिंदी में बातचीत और ऑफिशियल कार्य करते हैं, ऐसे लगभग 57% लोग हैं। होम्योपैथी के विकास के लिए ये जरूरी है कि जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो रोगी होते हैं वो हिंदी में ही अपनी बात रखते हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषा में डॉक्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम को, अपने जो भी उनके लक्षण होते हैं वो बताते हैं। हम उसको लिटरेचर के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं या उसको रूपांतरित करते हैं। जब हम अपनी क्षेत्रीय भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो हम पेशेंट के साथ, रोगी के साथ बहुत अच्छे से तारतम्य बिठा लेते हैं, यानी उसके लक्षणों को अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारा जो साहित्य है वो उस सारे को साथ में लेकर, क्या वो उस भाषा के रूपांतरण को हमारी जो मैट्रिया मेडिका की जो भाषा है उसके साथ जोड़कर इस प्रकार का एक साहित्य तैयार किया जाए। मैं बहुत सारे ऐसे चिकित्सकों को जानता हूं जो वेबिनार में, सेमिनार में जब वो वीडियो दिखाते हैं पेशेंट का, और वीडियो में उस रोगी ने क्या कहा, कैसे कहा, उसके भाव कैसे थे, इन सब को पकड़कर वो फिर उसके मानसिक लक्षणों का एक प्रकार का विश्लेषण करते हैं और फिर वो दवाई निकाल लेते हैं। यानी कितनी सरलता से ये काम किया जा सकता है अगर हम क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कि वो अपनी बात को रख रहा है रोगी, हम उसको समझ पाए। हर व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलता, बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलने वाले इस देश में लोग हैं, लेकिन क्योंकि हमारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, इस कारण हमारा ज़्यादातर, और होम्योपैथी क्योंकि यूरोप से इस देश में आई, यूएस में भी बढ़ी, और बाकी धीरे धीरे जब भारत में आई उस समय भी यहाँ पर अंग्रेजों का राज था।
उस भाषा के कारण से हम अपने साहित्य को उस प्रकार से नहीं निकाल पाए। लेकिन एक अच्छा शुभारंभ है ये आज के दिन पर कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष को पूरा करते हुए डॉक्टर जवाहर शाह और उनकी टीम ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है कि एक हिंदी में भी वेबिनार की एक सीरीज, एक श्रृंखला तैयार की जाए और चिकित्सकों के साथ और नज़दीकी से जुड़ा जाए। मुझे लगता है ये बहुत एक सफलतम प्रयोग रहेगा और निश्चित रूप से इसके कारण से हम भी विचार कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे भी कि क्या शिक्षा प्रणाली का माध्यम हमारी अपनी स्वभाषा हो सकती है। तो धीरे धीरे क्या साहित्य उस ओर हम और अधिक निकालने का प्रयास करें। दूसरा, आज टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का युग है ये। जब हम तकनीकी युग की बात कर रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर जवाहर शाह ने बहुत सारा अपना तकनीकी टूल्स बहुत सारे ऐसे तैयार किए ही हैं। अब इसका रूपांतरण हिंदी में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ताकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज हिंदी में टाइपिंग करके लोग करते भी हैं और बहुत सरलता से कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम अपना तकनीकी जो टूल्स होंगे हमारे, जितने भी हम इस प्रकार के ऐप्स तैयार करेंगे आने वाले समय में, क्या वो द्विभाषी हो सकते हैं क्या साथ साथ? अभी भारत सरकार के प्रयासों के कारण अधिकतर कार्य जो भारत सरकार के कार्यालय हैं वो जो क क्षेत्र में राज्य स्थित हैं, जो मैंने 8 राज्य बताए, उन 8 राज्यों में तो हिंदी में ही पत्राचार हमारा चलता है, लेकिन कई जगहों पर द्विभाषी भी करते हैं हम लोग। तो ये एक प्रयास भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया है वो काफ़ी वर्षों से चल रहा है और धीरे धीरे ये और बढ़ भी रहा है और इसकी समीक्षा भी होती रहती है। तो ऐसे में हिंदी, होम्योपैथी के साहित्य को हिंदी में रूपांतरित करना, ये प्रयास अभी आगे जारी रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर आयशा अली ने बताया था कि हमने CCRH में जो मातृ एवं शिशु सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमने एक इसके ऊपर बहुत अच्छी एक पुस्तक संकलित की थी, जो, और उसके अलावा बहुत सारा IEC मटेरियल, जो प्रसार प्रचार का जो हमारा प्रकाशन था, जो हैंडआउट्स होते हैं या प्रपत्र होते हैं इस प्रकार के, वो मेलों पर भी हम हिंदी भाषा में बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण से जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते वो हिंदी के माध्यम से होम्योपैथी को अच्छे से जान पा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छा सशक्त माध्यम हो सकता है कि हम अपनी व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ जहाँ जिससे भी जिस प्रकार का भी प्रयास हो सके वो हिंदी के साहित्य को प्रचार प्रसार करें और लोगों तक पहुँचाए। अगर सोशल मीडिया पर भी अगर हम ये हिंदी के माध्यम से अपने होम्योपैथी का ज्ञान, वीडियोस, ये हम अगर फैलाना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हमारे होम्योपैथी के बारे में जो ज्ञान है, संज्ञान है, ये बहुत अधिक लोगों तक पहुंचेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत लोग करते भी हैं और वो करना भी चाहिए, बिकॉज हम एक प्लूरल सोसाइटी हैं जहाँ पर विविधता काफ़ी है। लेकिन क्योंकि अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहती है, तो हिंदी से प्रारंभ करते हुए अन्य भाषा भाषांतर के अंदर भी इस प्रकार के प्रयास आगे जारी रहें, तो ये एक सफल कार्य प्रणाली हो सकती है हमारी कि हम धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये एक अच्छा शुभारंभ है आज के समय में, और वो भी 15 अगस्त के दिन जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर अरुण बस्मे ने बताया था कि क्यों ना पहला शुरुआत 25 सितंबर जो हिंदी दिवस होता है उसी दिन से शुरू किया जाए। तो इसमें भी मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज़ हैं कॉलेजेस के अंदर जो हिंदी भाषी राज्यों में ही रहते हैं और वहाँ पढ़ाते भी हैं उन कॉलेजेस के अंदर। ऐसे बहुत से रिसोर्स पर्सन हमें उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है, उन तक ये संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है कि क्योंकि वो बहुत जल्दी से इस प्रकार के लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाएंगे और मुझे लगता है कि एक श्रृंखला
ये चलनी ही चाहिए निश्चित रूप से और सफलतम रूप से आगे बढ़ने भी चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपकी टीम को। हमारे से जिस प्रकार का भी सहयोग बन पाएगा हम जरूर इसमें साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये अपने देश की बात है, अपनी स्वभाषा की बात है और एक गौरव की बात है। और इस प्रकार का प्रयास हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप शायद जानते होंगे कि जो CCRH का IJRH जो जर्नल निकलता है हमारा, उसमें एक हिंदी का एब्स्ट्रैक्ट भी होता है अन्य भाषाओं के साथ। तो शायद ही पहला ऐसा जर्नल होगा जो हिंदी में एक एब्स्ट्रैक्ट देता है। तो हमने हिंदी भाषा पर काफ़ी जोर पहले भी दिया है, आगे भी इसको बढ़ाएंगे और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। और मेरी प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द एक समाचार पत्र हिंदी में हमारे आयोग के माध्यम से निकले, ताकि हम इस श्रृंखला में हम भी उस कड़ी में साथ जुड़े। मेरे को यहाँ पर आपने बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी टीम पूरी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। And now we have a person who has lended his capacity as a translator, and also he has given his voice. His lyrics are going to be in the next film. He has done his homeopathy, but he is very passionate poet, writer, and won many, many awards for his poems. And you know, I love him because one of the program, he was the person who was comparing. We invite a very close person to my heart, Dr. Nishit Chandra. Dr. Nishit Chandra, आप एक vote of thanks दीजिए। और उनको बोलने से पहले I want to thank all of you who are present. This has been a grand success. All of you will agree, and all of you have been there patiently right from the beginning till the end. Over to you, Dr. Nishit. So I want to thank all. सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय माननीय गणमान्य व्यक्तियों को मैं हृदय तल से नमन करता हूँ आज के इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए। और मैं आदरणीय सर को सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा इसके लिए, क्योंकि वो स्वयं एक कर्कश वाणी के स्वामी हैं, परंतु उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनकी आवाज बन सकूं इस वेबिनार श्रृंखला में। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज आजादी का दिन है और यहाँ से जो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है उन सब से एक प्रण लेना चाहूंगा और एक संदेश देना चाहूंगा कि भारत की आजादी का कुछ ऐसे जश्न मनाते हैं, भारत की आजादी का कुछ ऐसे जश्न मनाते हैं, किसी के आंसू तुम पोंछो, किसी को हम हंसाते हैं। चूंकि एक पोएट हूं तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अगर प्रैक्टिशनर हैं, और यहाँ पे मेरी समझ से मैं बात कम करूंगा, एक पोएट हूं तो उसके हिसाब से एक होम्योपैथी के अंडरस्टैंडिंग, जिनको भी लगता है होम्योपैथी कैसी है वैसी है, उनको यही कहना चाहूंगा, ये ज्ञान है विज्ञान है, रोगों का समाधान है, ये ज्ञान है विज्ञान है, रोगों का समाधान है, ना समझे तो कठिन, समझे तो आसान है, जिसके आगे दुनिया झुकती वो है होम्योपैथी। 1796 साल बड़ा ही महान है, डॉक्टर हैनी मैन ने दिया जग को ये वरदान है, जिसके आगे दुनिया झुकती वो है होम्योपैथी। नया हो या रोग पुराना, जड़ से करती निदान है, लेकर दर्द मरीजों के देती मीठी मुस्कान है, जिसके आगे दुनिया झुकती वो है होम्योपैथी। ये सिस्टम एकदम प्योर है, करता वेलकम क्योर है, ना स्लो है ना फास्ट है,
100% रिजल्ट श्योर है, जिसके आगे दुनिया झुकती वो है होम्योपैथी। तो इसी तरह से पूरे पैशन के साथ, पूरे लगाव के साथ, पूरी तत्परता तटस्थता के साथ हम यहाँ पर इस मंच में आजादी के इस अमृत महोत्सव में प्रण लें कि पूरे विश्व में तिरंगे के साथ होम्योपैथिक का परचम भी फहराना है और होम्योपैथिक को नंबर 1 बनाना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। So you have thanked everybody. I want to thank you and everybody from my heart. Really appreciate this event. It would not have been possible without my team, all team members who have put in their heart, soul. We have a team of 100 people who are dedicated to serve homeopathy. We are here because of homeopathy. And we commit ourselves to give ourselves 100% to homeopathy. Again, thank you very much from my heart and soul and every cell of my body to all who have contributed to make this program a grand success.